सावन दक्षिणायन में आता है जिसके देवता शिव हैं, इसीलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिवजी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि, व्रत और हर दिन पर्व होता है, इसलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस महीने का नाम श्रावण क्यों रखा गया। स्कंद और शिव पुराण के अनुसार इसकी दो वजह है। पहली, इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही इस महीने का ये नाम पड़ा। दूसरी वजह, भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि इसका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्धि मिलती है, इसलिए इसे श्रवण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से ये आकाश के समान है, इसलिए इसे नभा भी कहा गया है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और पूरी भक्ति से उनकी आराधना करते हैं तो आपको ये बात तो ज़रूर पता होगी कि भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से सावन में शिव की उपासना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव को 12 महीनों में से सिर्फ सावन का महीना ही क्यों पसंद आता है? आखिर शिव और सावन का कनेक्शन क्या है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। शिव जी को श्रावण मास का देवता कहा जाता है। इस पूरे माह में धार्मिक उत्सव होते हैं। कहा जाता है कि दक्ष पुत्री सती ने जब अपने प्राणों को त्याग दिया था तो महादेव दुख में इतने डूब गए थे कि घोर तप में लीन हो गए थे। तब माता सती ने पर्वतराज हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करने लगी। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उनकी मनोकामना को पूरा किया और इसके बाद ही महाशिवरात्रि पर उनका माता पार्वती के साथ विवाह हुआ। इसलिए ये महीना भगवान शिव और माता गौरी दोनों को प्रिय है। क्या आप जानते हैं कि सावन मास में भगवान शिव का जलाभिषेक इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? दरअसल ये मान्यता है कि जब देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उस दौरान सबसे पहले विष निकला था और इसे शिवजी ने अपने गले में धारण कर लिया था। इसके कारण भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। विष के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा तो देवताओं ने उन पर शीतल जल डालकर उस ताप को शांत किया। तभी से शिवजी को जल अति प्रिय लगने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं। और जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शयनोत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्रावतार में होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जब अपने रुद्रावतार में होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अवतार में वो रुष्ट भी जल्दी होते हैं। ऐसे में भगवान शिव का सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है ताकि इस पूजा से वे प्रसन्न हों और सभी को अपना आशीर्वाद दें। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य देकर जलाभिषेक कर किया गया था। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं, इसीलिए यह माह उन्हें प्रिय है।